नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम रीगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी के ऊपर बात करेंगे। तो ऐसा है कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, मैंने तुरीवा यूनिवर्सिटी के ऊपर कंप्रहेंसिवली डिस्कशन की थी। तो आज की वीडियो के अंदर स्टडी इन लाटविया स्पेशली आरटीयू के ऊपर हमारी कंप्रहेंसिव डिस्कशन रहेगी। और इवन लाटविया के इस जो सेमेस्टर के हमारे रिजल्ट्स 100% रहे हैं। एक वीज़ा जो रिफ्यूज़ हुआ था उसको रीअप्लाई किया गया, रीअप्लाई के बाद उसको भी वीज़ा ग्रांट हुआ है, उसकी भी मेरी सक्सेस स्टोरी आएगी। एक केस जिसकी हम वेट कर रहे थे, जो कि आउटसाइड इंडिया से था, बांग्लादेश का, उसका वीज़ा भी ग्रांट हो चुका है। येस्टरडे हमें मेल आ चुकी है, उसकी रेजिडेंसी अप्रूव्ड हो चुकी है। अभी उसको वीज़ा स्टैंपिंग के लिए हमने पासपोर्ट सबमिट करवाना है। ये दो केस हमारे लिए चैलेंजिंग थे। बाकी जितने भी केसेस डाले थे सबके वीज़ाज इस सेमेस्टर में हमारे पास 100% अप्रूवल्स रही हैं। आप मेरी लाटविया से रिलेटेड नंबर ऑफ वीडियोस वॉच करें। हमारी डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है स्टडी इन लाटविया, इवन सक्सेस स्टोरी ऑफ लाटविया, दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। वहां जाकर आप हमारी नंबर ऑफ वीडियोस वॉच कर सकते हैं। इवन अगर किसी सेमेस्टर में वीज़ा ग्राफ 70 का रहता है, 50 का रहता है, उसको भी मैंने अपनी प्लेलिस्ट के अंदर ऐसी वीडियोस भी डाली हैं जिनके केसेस रिफ्यूज्ड भी हुए हैं। अगर आपका लाटविया का वीज़ा इस सेमेस्टर में रिफ्यूज्ड है, स्टिल आप फर्दर अपनी अपील करने में इंटरेस्ट रखते हैं, रीअप्लाई करने में इंटरेस्ट रखते हैं, या कंट्री चेंज करवाना चाहते हैं, तो आप हमारा ओपिनियन ले सकते हैं। तो जब अगर आपने रीअप्लाई करना है तो वहां पर क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, रिप्रेजेंटेशन किस वे से आपने मेंशन करनी है, अपील के टाइम आपने क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, ये सारे की सारी इंफॉर्मेशन आपको क्राउन इमिग्रेशन के थ्रू मिल सकती है। तो जितनी भी मैंने 28 यूनिवर्सिटीज बताया था लाटविया के अंदर, हर एक यूनिवर्सिटी के ऊपर मैं एक एक वीडियो लेकर आऊंगा। तो आज की वीडियो है आरटीयू के ऊपर, रीगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी, दैट इज द टॉप यूनिवर्सिटी इन लाटविया एज वेल एज द टॉप टेक्निकल यूनिवर्सिटी इन यूरोपियन और बाल्टिक स्टेट्स में। तो ये लेकर चलिए कि इस यूनिवर्सिटीज की एस्टेब्लिशमेंट 1862 में हुई थी। देखो कितनी ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पर आपको डिफरेंट स्ट्रीम्स में एडमिशंस मिल सकता है। कौन कौन सी स्ट्रीम्स हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इस यूनिवर्सिटी के पास अप्रोक्स टोटल 14,000 स्टूडेंट्स हैं। 14,000 स्टूडेंट्स में अप्रोक्स 5,000 जो स्टूडेंट है वो इंटरनेशनल है, वो भी 105 कंट्रीज के। 105 कंट्रीज के अप्रोक्स आई थिंक सो 5,000 स्टूडेंट्स हैं इस टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंदर। तो अगर मैं ट्यूशन फीसेस, एप्लीकेशन फीस की बात करूं तो यहाँ की जो एप्लीकेशन फीस है 150 यूरो है। अगर मैं ट्यूशन फीसेस की बात करूं तो 3,200 यूरो से 3200 यूरो से लेकर तो इसकी फीस है 10,000 यूरो तक की है। डिपेंड है आप कौन से प्रोग्राम में वहां पर जा रहे हैं। सिक्योरिटी फीस भी है। एडमिशन क्राइटेरिया में 60% नंबर होने चाहिए। आइल्स, पीटी, डलिंगो, टॉफल एक्सेप्टेबल है। अगर ये नहीं है, विदाउट आइल्स भी अप्लाई कर सकते हैं विद एमओआई लेटर के साथ। तो एडमिशन के प्रोसेस में जो रिकॉर्डेड वीडियो का ऑप्शन है, जब आपने प्री रिकॉर्डेड वीडियो का ऑप्शन रहता है, स्क्रीन के ऊपर कोई क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस देखने के बाद आपने अपनी जो एक्सप्लेनेशन है वो रिकॉर्ड करके उनको सबमिट करवानी है। उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम है। उस बेसिस के ऊपर जो एडमिशन कमेटी है बच्चे को एडमिशन प्रोवाइड करती है। बच्चों के एडमिशन भी इस यूनिवर्सिटी से रिजेक्टेड होते हैं जो बच्चे सीरियस नहीं है, जिनकी आईक्यू लेवल कम है। इवन आइल्स के बावजूद भी आपको एडमिशन में रिजेक्शन मिल सकती है, क्योंकि एडमिशन क्राइटेरिया इनका लिटिल बिट डिफिकल्ट है। और इस यूनिवर्सिटी के पास 61 इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स हैं, आइदर बैचलर में, मास्टर और पीएचडी में। और इवन इनके पास 500 से ज्यादा एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं, जो आप एक्सचेंज के थ्रू अनदर कंट्रीज में भी जाकर अपनी स्टडी ले सकते हैं। तो वो कब है? थर्ड सेमेस्टर में भी हो सकता है, फोर्थ में भी हो सकता है, फिफ्थ में भी हो सकता है। ऐसी चीजों को भी आप अवेल कर सकते हैं। एरास्मस के भी ऑप्शन इस यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। अभी हम प्रोफाइल को असेस करते हैं। असेस करने के बाद बच्चे को बताते हैं कि आपके लिए इन सब चीजों में से कौन सी चीज अप्रोप्रिएट है। इवन 2 इनटेक हैं इनके, कौन से हैं? वो ही सितंबर अक्टूबर वाला और जैन फेब वाला।
अभी जैन फेब के पोर्टल इस यूनिवर्सिटी के ओपन हो चुके हैं। अगर आपने इस यूनिवर्सिटी में डालना है एडमिशन तो हमें भी संपर्क कर सकते हैं। तो अगर आपकी प्रोफाइल वीक है, वीक मीन्स आप एग्जाम को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं या आपका आईएलटीएस कम है, तो आप पाथवे के थ्रू भी इस यूनिवर्सिटी में बैचलर में या मास्टर में एडमिशन ले सकते हैं। पाथवे में क्या है कि आपको पाथवे की 6 मंथ की फीस 1700 यूरो एक्स्ट्रा यूनिवर्सिटी को भेजनी पड़ेगी, प्लस 1 ईयर की ट्यूशन फीस जो आपका मेन प्रोग्राम है। तो इट मींस कि अगर आप पाथवे के थ्रू लाटविया में जाते हैं 1700 यूरो प्लस 1 ईयर की ट्यूशन फीस ट्रांसफर करके पाथवे के थ्रू भी लाटविया में पहुंच सकते हैं जो वीक स्टूडेंट हैं। लेकिन वीक स्टूडेंट्स मींस कि आपको इंग्लिश आना जरूरी है, क्योंकि पाथवे का एडमिशन तो आ जाएगा, वीजा भी चैलेंज है, जहां पर वीजा के टाइम भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी बच्चों से पूछती हैं, उसमें भी बच्चे को एक्टिव होना पड़ेगा। एडमिशन फिर कहूं कि फिर पाथवे के थ्रू तो आ जाएगा, लेकिन वहां पर जो मेन जो चैलेंज है इंटरव्यू का, उसको भी बच्चे को फेस करना पड़ेगा। तो अब अगर आपका आरटीयू से एडमिशन रिफ्यूज्ड है, आप हमारा ओपिनियन ले सकते हैं, हमें आपका रिफ्यूजल भेजें एडमिशन का कि ये मेरा रिफ्यूजल है। अकोमोडेशन के ऊपर आते हैं, यहाँ पर भी अकोमोडेशन की अवेलेबिलिटी है, जैसे मैंने तो रीवा के बारे में बताया था। तो अकोमोडेशन कॉस्ट पर मंथ 200 यूरो की है, 200 यूरो प्लस 3 मंथ का आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड करना पड़ता है। देयर आफ्टर आप जो यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन में स्टे कर सकते हैं। तो अकोमोडेशन में 5 मंथ मैंडेटरी स्टे जरूरी है। तो इन सारी चीजों का आपने ख्याल रखना है। तो दूसरा क्या है कि जब बच्चा यहाँ से वीजा लेकर वहां फ्लाई करता है, रेजिडेंसी से अप्लाई करनी होती है, तो आपके जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आपका ओसीएम में इन्विटेशन, आपका एआईसी डिसीजन, आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट, आपकी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, आपका जो बैंक स्टेटमेंट और बैंक सर्टिफिकेट है वो कितना इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्या लिखवा कर ले जाना है, कैसे मेंशन होना चाहिए, वो कितना पुराना है तो वो वहां जाकर एक्सेप्ट नहीं होगा, वो भी बच्चे को हम गाइड करते हैं जब बच्चा इंडिया से लाटविया में फ्लाई करता है। इवन वहां जाने के बाद आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस, आपका मेडिकल भी होता है, बच्चे का ट्रैवल इंश्योरेंस भी वहां की परचेज करनी पड़ती है। देयर आफ्टर बच्चे को अपने तो साथ में जो आपका अकोमोडेशन कॉन्ट्रैक्ट है, ये सारी चीजें आने के बाद बच्चे को वहां की रिस्पेक्टिव जो बॉर्डर पुलिस है वहां पर ये डॉक्यूमेंट सबमिशन करवाने पड़ते हैं। देयर आफ्टर बच्चे को रेजिडेंसी परमिट प्रोवाइड होता है। तो लाटविया में पार्ट टाइम वर्क अलाउ है, पोस्ट स्टडी परमिट भी है, लेकिन जॉब्स की बड़ी डिफिकल्टीज हैं। जॉब्स में के चक्करों में जाएंगे कि मैं वहां जाकर अपनी फीस मैनेज कर लूंगा, चाहे 3000 यूरो भी है, वो मैनेज होना बहुत डिफिकल्ट है। खाने पीने योग्य आप पैसे अपने अरेंज कर सकते हैं। लाटविया से अगर आपने फर्दर किसी कंट्री में इलीगली आप जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो क्या प्रिकॉशन लेने हैं, क्योंकि लाटविया जो बॉर्डर पुलिस है, एयरपोर्ट है, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट नोमाडेज कि बच्चा पढ़ने के लिए आया, पढ़ने के 2 दिन 5 दिन 10 दिन के बाद इमीडिएटली फ्लाई कर रहा है, तो इसकी क्या इंटेंशंस हैं, इनको भी चेक करती है। अगर आप उस ट्रैप में फंस जाते हैं तो लाटवियन गवर्नमेंट, लाटवियन बॉर्डर पुलिस आपको इंडिया में डिपोर्ट भी कर सकती है और आपको जेल भी हो सकती है। ये सारे के सारे प्रिकॉशंस लेकर चलना है। ऐसा नहीं है कि हवा में कि मोटिवेशंस में कि किसी भी बंदे ने आपको बता दिया कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। लाटविया का अगर आपको कोई गारंटी और वारंटी वर्ड यूज करता है आइदर एडमिशन और वीजा के लिए, उनके ट्रैप से भी बचना है। लाटविया जाने से पहले हमारी नंबर ऑफ वीडियो जरूर वॉच करें। मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास आए, फ्री में नॉलेज लें, उसके बाद डिसीजन लें कि आप कैसे लाटविया में सक्सेसफुली पहुंच सकते हैं। लाटविया से आप किसी फर्दर किसी कंट्री में मूव होना चाहते हैं एज ए स्टूडेंट, जहां पर फ्री स्टडी है, जहां बेस्ट अच्छी कंट्री में अपॉर्चुनिटीज चाहते हैं, तो क्राउन इमिग्रेशन उसमें भी आपकी हेल्प कर सकता है। लाटविया में पहुंच चुके हैं, आपके पेरेंट्स आपको मिलने के लिए आना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, कैसे वीजा अप्लाई करना है, उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। लाटविया में अपने स्पाउस को साथ में अकॉम्पनी करना है, तो कैसे आपने अपने स्पाउस को अकॉम्पनी कर सकते हैं, इससे रिलेटेड भी मैंने एक कंप्रेहेंसिव वीडियो बनाई है जो प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है, उसको भी आप वॉच कर सकते हैं। तो इवन ये रीगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, जिसको हम ORTUS कहते हैं, ORTUS। तो उस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप अपनी कंप्लीट प्रोफाइल को एक्सेस कर सकते हैं, कितनी यूनिवर्सिटी को फीस दी है,
आपने यूनिवर्सिटीज़ में क्या-क्या एक्टिविटी चल रही है, कौन-कौन से प्रोग्राम में आप पास हो चुके हैं, कौन से प्रोग्राम्स में आप फेल हो चुके हैं। ये ORTQS जो प्लेटफ़ॉर्म है, ये दिस इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर द एक्टिव स्टूडेंट जो कि लाटविया यूनिवर्सिटी के हैं। तो उसको कैसे यूज़ करना है, उसमें भी हम बच्चों को टिप्स प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपकी किसी भी टाइप की क्वेरी है रिलेटेड टू लाटविया, तो क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क कर सकते हैं। क्राउन इमिग्रेशन आपकी बेस्ट से बेस्ट गाइड कर सकती है। तो प्रोग्राम भी बता दूं, सॉरी क्लीज करें, यहाँ पर आपको बैचलर में इंजीनियरिंग में हर एक प्रोग्राम सिविल इंजीनियरिंग में मिल सकता है, कंप्यूटर में मिल सकता है, मैकेनिकल में मिल सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल में मिल सकता है। इसी तरीके से मास्टर में भी ऐसे प्रोग्राम्स हैं और पीएचडी में भी ऐसे प्रोग्राम्स आपको मिल सकते हैं। बिजनेस में भी है, नेचुरल साइंसेज में भी है, इवन यहाँ पर ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग में भी आपको, मैरीन टाइम इंजीनियरिंग में भी आपको यहाँ पर प्रोग्राम्स मिल सकते हैं। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।